प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जो घर में चिड़िया आ जाती है, जिसको गोरैया कहते हैं या हाउस पैरो कहते हैं, ये इमारतों में, घरों में, ट्रैफिक लाइट के ऊपर तक या स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर या ऐसे कोई होर्डिंग होते हैं, इन पे जहाँ पर भी इसको एक सुरक्षित जगह मिलती है तो वहां पर अपना घोंसला ये बना लेती है। जब तक इसको ये आश्वासन होता है कि जो मैं अंडे दूंगी और मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, वो वहां पर अपना घोंसला बना देती है। कभी कभी जो मकानों में बेल लोग क्रीपर्स लगाते हैं, उसमें भी वो अपने घोंसले को बना देती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक रेलवे ट्रेन की बोगी थी जो रिपेयर के लिए रिपेयर शेड में भेजी गई, और कुछ समय तक वो बोगी, जो ट्रेन का डब्बा था, वो उस रिपेयर शेड में रहा कुछ हफ्तों तक। तो ऐसा हुआ कि उस टाइम एक चिड़िया को वो सुरक्षित जगह लगी उस बोगी के अंदर, और उसने अपना घोंसला वहां पर बना दिया। लेकिन जब जो रिपेयर या मरम्मत का काम पूरा हुआ तो उस डब्बे को अब ट्रेन के साथ जोड़ देना था, और वो जोड़ दिया गया और ट्रेन चालू हो गई। और ये चिड़िया इतनी दहशत में आ गई, इतनी डर गई, इतनी आवाजें करने लगी, और वो ट्रेन का डब्बा काफी दूर अपनी जगह से चला गया। मतलब ट्रेन के साथ साथ शायद सैकड़े सैकड़े किलोमीटर के ऊपर चला गया। और ये चिड़िया अपने घोंसले के आसपास जहां पर उसने अंडे दे रखे थे, वो मंडराती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, और वो छोड़ना नहीं चाह रही थी उस डब्बे को, क्योंकि उसके बच्चे अब उसको सुरक्षा के बाहर दिख रहे थे, उसको डर लग रहा था। तो जब ट्रेन के कर्मचारियों ने इस बात को देखा, उनके दिल भी एक तौर से पिघल गए। तो उन्होंने अपने अधिकारियों से बात की कि जब तक ये अंडे से बच्चे और बच्चे थोड़े उड़ने लायक नहीं हो जाते, जब तक इनको माँ की ज़रूरत है, तो हम इस डब्बे को डीकमीशन कर दें, यानी इसको आगे बढ़ने ना दें, हम छुए ना इसको। और जो उनका सुपरिटेंडेंट था उस सिस्टम का, उस डिवीजन का, वो मान गया, है ना, क्योंकि उन्होंने उस स्थिति को देखकर उनके मन में भी दया आ गई। और यहां पर हम परमेश्वर के प्रेम को स्मरण कर सकते हैं। एक चिड़िया जो अपने बच्चों के लिए इतनी परेशान, एक मनुष्य जो अपनी नौकरी कर रहा है, उसके दिल में भी एक करुणा इनको देखकर आ जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही, क्या 2 पैसे की 5 गुरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। ये 2 पैसे, आज शायद 2 पैसे का हमें कोई मूल्य नहीं है, 2 पैसे मिलते भी नहीं है, लेकिन जब ये अनुवाद हुआ था तो जो भी करेंसी यूज कर सकते थे अनुवाद के अनुसार, वो यूज की गई है ना। आप इसको 200 रुपये समझ सकते हैं या 20 रुपये समझ सकते हैं। क्या 2 पैसे की 5 गुरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। चाहे बहुत सस्ती ये बिकती हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में एक भी चिड़िया, एक भी गुरैया उसके ज्ञान के बिना भूमि पर नहीं गिर सकती।
फिर मत्ती 10 में प्रभु यीशु कहता है, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य गुरैया से बढ़कर है। अगर वो अधिकारी उस गुरैया के परिवार को देखकर तरस खा लेता है, तो परमेश्वर निश्चित रूप से, जिसका हृदय बहुत चौड़ा है, वो हमें देखकर तरस खाता है। हमारी परिस्थितियों में जब हम डूब जाते हैं, घिर जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी उन परिस्थितियों को समझता है, और जब हम उसको पुकारते हैं, उसकी सहायता आती है। एक घटना है, मतलब एक हिस्सा है, जहां पर परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत हो रही है कि प्रभु तू हमें भूल गया, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। ये एक व्यक्ति की शिकायत है। तो प्रभु कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए इतनी परेशान हो गई, चिंतित हो गई, शायद इस तरह से ट्रेन में कभी उसने ट्रैवल नहीं किया होगा, जो सैकड़ों किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया। लेकिन कारण क्या था? अपने बच्चों के लिए। उसमें शायद पैसेंजर भी होंगे, लेकिन वो अपने बच्चों के ऊपर मंडराती रही कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। और वैसे ही परमेश्वर पिता हमसे इस गुरैये माता से बढ़कर प्रेम करता है। कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, अपनी महिमा, उस पवित्र निवास स्थान को छोड़कर इस अंधकार से भरी हुई धरती पर प्रभु यीशु आ गया और हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम बच जाए, नाश ना हो। भजन 84 में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, यानी हे परमेश्वर, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गुरैयों ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। साधारण अर्थ में कि ये जो घर की चिड़िया है, चाहे वो गौरैया है, चाहे वो शूपा बेनी है, इन्होंने अपने घोंसले परमेश्वर की वेदी में बनाए। है ना, वेदी के विषय पे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो एक गहरा विषय है, लेकिन हम जानते हैं वेदी क्या होती है, जिस पे बलिदान होता है। अलग प्रकार की वेदियां थी परमेश्वर के मंदिर में, लेकिन मैं एक बहुत जानी मानी वेदी के बारे में बात करूंगा, है ना, जिस वेदी से आपके जीवन में एक अंतर आ सकता है, एक बदलाव आ सकता है। उस वेदी ने मेरे जीवन में बदलाव लाया, मेरे जीवन को नया किया। और वो वेदी है जिस पर परमेश्वर का जो मेमना है, जिसको परमेश्वर का मेमना कहा गया है, उस वेदी पर वो बलिदान हुआ पूरे जगत के लिए। और वो परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह है। और एक मेमने की तरह उस वेदी पर वो बलिदान हुआ। कलवरी का क्रूस प्रभु यीशु मसीह के लिए वेदी बन गई। वहां पर वो 3 कीलों के जरिए उस क्रूस पर टांगा गया, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में वो लटकाया गया, और वहां पर उसने हमारे लिए विनती की, प्रायश्चित किया, अपना पवित्र लहू बहा दिया।
और ये वो वेदी है जो आपके जीवन में प्रभाव ला सकती है और आपके जीवन को बदल सकती है। वो वेदी नहीं, अर्थात वास्तव में उस वेदी पर जो बलि हुआ, बलि होकर वो मरकर खत्म नहीं हो गया, वो तीसरे दिन जी उठा। जो हमने वचन पढ़ा उसमें लिखा है कि गोरैया ने अपना बसेरा तेरी वेदी में ढूंढा, शूपा बेनी ने अपना घोंसला या अपने बच्चे तेरी वेदी में रखने की अभिलाषा की। ऐसा क्यों किया? ये बात गोरैयों के लिए नहीं लिखी है, मेरे और आपके लिए लिखी है। एक दृष्टांत में मेरे और आपके लिए लिखी है। उस चिड़िया को उस वेदी में बचाव मिला, सेफ्टी मिली, सुरक्षा मिली और शरण मिला। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में और उसके कलवरी के बलिदान में मुझे और आपको बचाव और सुरक्षा और शरण स्थान मिलता है। सबसे सुरक्षित स्थान है वो। उस क्रूस के बलिदान के सामने जब मैं खड़ा होता हूं तो मुझे मेरे पापों के लिए हल मिलता है। जब पापी पाप से पश्चाताप करता है और पाप को छोड़ता है तो प्रभु यीशु का लहू उस पापी को शुद्ध कर देता है। प्रभु यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध किया एक दिन, और जब वो पाप दूर करता है तो साथ में उसका श्राप और उसकी सजा भी दूर हो जाती है। जब मुझे पता चलता है कि मैं सुरक्षित हूं, मैं बचा हुआ हूं, तो फिर मैं बहुत खुश होता हूं। मेरे मन में अद्भुत शांति होती है। प्रभु यीशु के हाथ में आप सुरक्षित रहेंगे। उसके हाथ को देखो कलवरी के क्रूस पर, कैसे आपको बचाने के लिए उसने अपने हाथों को कीलों से छिदवा दिया। और क्योंकि वो जीवित है, यदि आप अपने आप को उसके हाथ में सौंपेंगे तो कोई आपको उसके हाथ से छीन नहीं पाएगा। आप अनंत काल तक सुरक्षित हैं। तो प्रभु करे कि आप अपनी सही स्थिति को देख सके। परमेश्वर आपकी आंखों को खोले और परमेश्वर के प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुआ उसको आप देख सके। अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।